ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत का अध्ययन करेंगे और हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में अन्य किन देशों के संविधान के प्रावधानों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हमारे देश के संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया है उसका अध्ययन करते हैं। पहला प्रावधान संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का अभिप्राय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण का उल्लेख हमारे देश के संविधान में किया गया है। केंद्र सरकार के लिए केंद्र सूची और राज्य सरकार के लिए राज्य सूची का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। इसके साथ ही समवर्ती सूची का भी उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकती है और यदि दोनों सरकारों के द्वारा कानून बनाया जाता है तो केंद्र का कानून इसमें प्रभावी होगा। उसके बाद दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रत्येक प्रांत के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई थी और उसी के माध्यम से प्रांतों में शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। तो इसलिए हमारे देश के संविधान में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है, जिसमें आप राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को बनाया गया है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होते हैं। तीसरा, न्यायपालिका का ढांचा। यदि आप ये देखें कि हमारे देश में न्यायपालिका का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है, तो आपको देखने को मिलेगा राज्य में जिला स्तर पर न्यायालय की व्यवस्था है, उसके बाद राज्य में हाई कोर्ट की व्यवस्था है और पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। चौथा, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध के बारे में भी हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसका उल्लेख हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। फिर है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग आप अगर देखते हैं तो केंद्र की सेवाओं के लिए यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग है। तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान हमारे देश के संविधान लागू होने से पूर्व भी ब्रिटिश शासन के दौरान था। सबसे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही 1937 में स्थापित किया गया था। फिर है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आप देखिए ब्रिटेन का संविधान। चूँकि हमें पता है कि हमारे देश में वर्षों तक ब्रिटेन के द्वारा शासन चलाया गया था आज़ादी से पूर्व, तो हमें यह देखना भी आवश्यक है कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश के संविधान में किन किन बातों को, किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया है। सबसे पहले आप देखिए संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमें पता है कि प्रजातंत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की शासन व्यवस्था मुख्यतः हमें देखने को मिलती है। पहली संसदीय व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन को ही संसदीय व्यवस्था की जननी भी कहा गया है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जा सकता है। तो दोनों व्यवस्थाओं का जो मुख्य अंतर है वो यह है कि संसदीय व्यवस्था में शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से संसद के इर्द गिर्द ही घूमती है, अर्थात संसद ही इस व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निर्वाह करती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सारी शासन व्यवस्था अध्यक्ष, जो कि एक व्यक्ति होता है, उसके इर्द गिर्द ही घूमती है और वह अध्यक्ष ही शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है। हम किसी लेक्चर में दोनों शासन व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को हम लोग विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल प्रणाली। हमें पता है हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चलती है
उसमें कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति होते हैं, परंतु कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। तो ये व्यवस्था भी हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। विधायी प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था में कानून बनाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रिया है कानून बनाने की, इसे हम लोग विधायी प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसको हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। चौथा है, जो राज्य अध्यक्ष हैं वो नाम मात्र का प्रधान होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिटेन में भी ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, और भारत में आप राष्ट्रपति को देख सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति को भी संवैधानिक प्रधान कहा गया है, और वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका के। फिर एकल नागरिकता, भारत में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, जबकि आप अमेरिका में देख सकते हैं वहाँ के नागरिकों को राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता, तो अलग अलग नागरिकता प्राप्त है। फिर आप देखेंगे परमाधिकार रीटें, हमें पता है कि हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, उसकी रक्षा के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, और उन अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रीटें जारी की जाती है, जो कि 5 प्रकार की होती है। फिर है, हम लोग देखते हैं कि हमारे संसद में 2 प्रकार के सदन हैं, पहला लोकसभा और राज्यसभा। ये व्यवस्था जो है आपको कई राज्यों में भी देखने को मिलेगी, 2 सदन की, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो ये जो व्यवस्था है द्विसदन की, ये व्यवस्था भी हम लोग ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार। हम लोग को पता है कि हमारे देश के जो सांसद हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, तो ये व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। उसके बाद हम देखेंगे अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में आप देखिए सबसे पहले मूल अधिकार। जब अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो कि पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो 1789 में हुआ, तो उसमें सबसे पहला संशोधन करके मूल अधिकार को ही शामिल किया गया था, जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो हम लोगों ने अपने संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल किया है वो अमेरिका के संविधान से किया है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमें पता है कि सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंगों को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक रखा गया है, ताकि ये तीनों अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना कर सकें। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था अमेरिकन संविधान से किया गया है। फिर है न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या राज्यों के उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को पुनः उसको फिर से देखने के लिए कह सकता है सरकार को, या न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है कि ये जो कानून बनाया गया है ये संविधान के जो मूल ढांचा है उसके उद्देश्यों का कहीं हनन तो नहीं कर रहा है, या नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। तो इस व्यवस्था के तहत अब न्यायालय के पास सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को पुनरावलोकन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। हमें पता है कि हमारे देश के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उन पर, जैसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसे हम लोग महाभियोग कहते हैं। फिर है उपराष्ट्रपति का पद। हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, जिसमें हमें पता है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भी पदेन सभापति होते हैं। तो ये व्यवस्था भी हम अमेरिका के संविधानों से हम लोगों ने लिया है। फिर कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान में आप देखिए केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। हमारे राज्य में जो भी राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, जिसकी सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। फिर है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे संविधान में तीनों सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, परंतु ज़्यादा शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास ही है। फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय।
हमें पता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कभी भी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ये परामर्श को मानने या ना मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। हमें पता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची में जिन विषयों को उल्लेख नहीं किया गया है उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास ही है, केंद्र में ही निहित है। फिर है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो भी मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसकी संख्या 12 है। लोकसभा में राष्ट्रपति केवल 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला जैसे विशेष क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होते हैं। फिर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे देश में सरकार जो कार्यपालिका है वो जब अपनी नीतियों का निर्धारण करेगी तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, जो कि हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। हमें पता है कि भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो काफ़ी जटिल समझी जाती है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है इसमें आप देखते हैं कि संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानमंडल के या राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उनके मतों का गणना किस प्रकार से होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचित उम्मीदवार के न्यूनतम कोटा का निर्धारण कैसे होगा, ये पूरी एक प्रक्रिया का वर्णन संविधान में किया गया है। तो ये राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान में संघ सूची है, राज्य सूची है और समावर्ती सूची है। समावर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यदि किसी विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो वैसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है। फिर है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रांस का संविधान से हमारे देश में गणतंत्रात्मक ढांचे को लिया गया है। हमें पता होना चाहिए लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर होता है। गणतंत्र का अभिप्राय यह है कि शासन का जो भी प्रमुख हो वो किसी भी नागरिक को इस पद पर जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये वंश पर आधारित नहीं होना चाहिए। राजतंत्र में ये पद हमेशा किसी विशेष राजा के वंश के सदस्यों को ही प्राप्त होता है। उसके बाद है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख किया गया है, जिसको कि हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको लोकसभा की तरह हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं चुनते हैं, उनके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ये हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फिर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। हमारे संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है, इसका उल्लेख भी हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि देश के संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा। उसके बाद जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान से हम लोगों ने देखते हैं कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है। अभी हमारे देश में आपातकाल लागू होने पर देश के नागरिकों को मात्र 2 ही मौलिक अधिकार शेष रह जाएंगे नागरिकों के पास, जो कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। बाकी सारे मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं आपातकाल लागू होने के साथ ही। उसके बाद सोवियत संघ का संविधान। इसके अंतर्गत हम देखते हैं हमारे देश की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है उसको शामिल किया गया है। और हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों
को बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। फिर जापान का संविधान। जापान का संविधान से हम लोग देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको और 3 बातों का ध्यान रखना है, जिसको मैंने यहाँ नोट के माध्यम से आपको बताया है कि एक ही जैसे शब्द आपको, एक ही जैसे वाक्यांश आपको देखने को मिल रहे हैं। विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। ये चारों फ्रेज जो है वो अलग अलग हैं और ये अलग अलग देशों से लिया गया है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इन चारों के बारे में जब मैं फंडामेंटल राइट्स का जब मैं लेक्चर लूँगा तो इन चारों में क्या अंतर है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से उसके अंतर्गत बताऊँगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है उनमें विभिन्न देशों के जो संविधान थे उनके किन प्रावधानों को शामिल किया गया था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।